आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोग काफी देर से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर भजन, सत्संग और बधाइयों का आनंद ले रहे थे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार में आज नव वर्ष के अंदर साथ साथ हमारे श्रीयांशी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव में उपस्थित हुए हैं और उनके दरबार में आकर के और महान पुरुषों की महिमा को आप सभी लोग सुन रहे थे और सुनने के साथ साथ अपने जीवन में आत्मसात करोगे। जीवन में पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अगर सुन करके हमने उस पर विचार मनन नहीं किया तो हमारे जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तभी होगा जब हम सुन करके महान पुरुषों के वचनों पर चलने का प्रयास करेंगे। महान पुरुष हम आपके जीवन में इस धरती पर अवतरित क्यों होते हैं? मानव समाज का कल्याण करने के लिए, मानव को सद्दिशा देने के लिए, मानव संसार की माया में मन को भटका न ले, अपनी आत्मा का कल्याण करे, जिसके लिए महान पुरुषों का धरती पर आना होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब पाप का बोलाबाला अधिक छा जाता है, धर्म का लोभ हो जाता है और भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए महान पुरुषों का धरती पर अवतार होता है, तो हम सभी लोग ऐसे महान पुरुषों के कदमों में बैठे हैं जो हमारी जीवन नैया को भवसागर से पार उतार देते। और जब मनुष्य महापुरुष के वचनों पर चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा, जो भजन, भक्ति, सेवा उन्होंने हमारे जीवन में करने के लिए प्रेरणा दिया, वो कार्य को करेगा, कर्म करेगा, तो देखिए हमारा जीवन निश्चित महान और धन्य बनेगा। लेकिन हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही। हम आपको कर्म करने के लिए महान पुरुषों ने सुंदर तन दिया है। ये कर्म योनि हम आपने पाया है और इस योनि को पाने के बाद हम आपको ऐसे सच्चे बादशाहों का सानिध्य मिला, ऐसे महान पुरुषों का दरबार मिला, और जिस दरबार में आकर के, जिस दरबार में हम अपने जीवन को सुनेंगे, चलने का प्रयास करेंगे और बैठ करके इस पावन पवित्र दरबार में अपने जीवन का उत्थान का प्रयास करेंगे, निश्चित हमारा जीवन पाना सार्थक होगा। और नहीं तो जीवन पाया, कर्म योनि पाई और हमने जिस कर्म को करने के लिए महापुरुष कह रहे हैं वो कर्म ही नहीं किया, और हम जो कर्म नहीं करना था वो कार्य के लिए, वो कर्म के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, तो ये मानव जीवन हमारा सफल सार्थक कैसे होगा? और ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमने प्रभु से वादा किया था, हे प्रभु दुनिया में जाकर के हम तेरी भक्ति, तेरा गायन, तेरी चर्चा, तेरी सेवा और तेरे नाम के अलावा दुनिया में हम कोई और दूसरा कार्य
नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के भूल जाता है। तो भूले हुए को याद दिलाने के लिए पुनः महापुरुष धरती पर आकर के मानव को जगाते हैं, और जो जगा लक्ष्य की प्राप्ति किया और जो सोया माया के दलदल में अपने जीवन का अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया। देखिए 2024 गया, 25 में हम आप सभी प्रवेश होने लग गए आज से। और देखिए धीरे धीरे हमारा समय, हमारा आयु, हमारी जीवन की अमूल्य घड़ियां इसी तरह से बीतती जा रही हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। किसमें फंस के? इस माया के जंजाल में हमारा मन जब उलझ गया तो हम जीवन की बेशकीमती घड़ी को समझ नहीं पा रहे हैं। तो महापुरुष समझाने के लिए आते हैं, तो हम सभी लोग ऐसे पावन दरबार में बैठे हैं। देखिए संतों ने, भक्तों ने जब अपने जीवन में वह महापुरुष के चरित्र को जीवन में समझ लिया, और समझने के पश्चात जिस चक्षु को उन्होंने हमें दिया है, जिस नाम को उन्होंने हमें दिया है, जिन क्रियाओं को उन्होंने हमको दिया है, और हमारे जीवन में जब हम करेंगे, जिन्होंने किया उनको आनंद मिला तो आज हमको भी मिला है, पर हम जब करेंगे तो हमको भी आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा और सुख मिलेगा। जो शांति का स्रोत है वो कहीं दुनिया में नहीं है, आप हम सबके अंतःकरण में है, पर हम उसे देख समझ नहीं पाते। केवल बाहरी कर्म कांडों के अंदर, बाहरी इन संसार के अनेक उलझनों में हम अपने मन को उलझा के रखते हैं, सुलझाने का प्रयास नहीं करते, जिसके लिए हमारे संत ऋषि हम आपको समझाते हैं। तो आप लोग एक भजन सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की। है कोई गुरु का प्यारा, कोई श्याम से मिला दे, है कोई हरि का प्यारा जो राम से मिला दे, है कोई गुरु का प्यारा मोहे
प्रभु का प्यारा, मुझे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, मुझे राम से मिला दे, राम से मिला दे। है कोई प्रभु का प्यारा, मुझे राम से मिला दे, है कोई प्रभु का प्यारा, मुझे राम से मिला दे, है कोई हरि का प्यारा, मुझे राम से मिला दे, है कोई प्रभु का प्यारा, मुझे राम से मिला दे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोगों ने भजन को सुना। भजन के अंदर भक्तों ने जब प्रभु का साक्षात्कार किया और भक्त अपने जीवन में आत्म अनुभव करते हैं, क्या कह रहे हैं? है कोई प्रभु का प्यारा, मुझे किससे मिला दे? राम से मिला दे, श्याम से मिला दे, प्रभु नाम से मिला दे। कोई ऐसा प्रभु का प्यारा है? प्यारे तो हम सभी प्रभु के हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो हमें वह प्रभु से मिला दे और वो नाम को हृदय के अंदर जना करके हमारा जीवन को श्रेष्ठ बना दे, उत्तम बना दे, महान बना दे। भक्त कह रहा है, मैंने सारे कर्म कांड किया। आपने पद के अंदर सुना, सब कार्य मैंने किया, जंगल जंगल ढूंढा, वेद पुराणों को पढ़ा और पूजा पाठ यज्ञ हवन सारे कर्म कांड को किया और उसके बाद चिंता चिंतन सब कुछ किया, लेकिन मुझे मिला न हरि जो हमारा। प्रभु नहीं मिला। लेकिन सत्संग की गंगा में जब मैंने डुबकी लगाया और गुरु चरणों में मन को लगाया और मिल गया हरि जो हमारा। गुरु महाराज जी के चरणों में जाने से, प्रभु नाम की प्राप्ति करने से जब मैंने अपने जीवन में क्या किया? अनुभव किया, साधना किया और मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। कहाँ? बाहर जगत में नहीं, और मिल गया हरि जो हमारा। हमारे अंदर ही वो हरि प्रोत है, व्यापक है। और सजनों, उसको ढूंढने के लिए मानव कितना न कर्म कांड करता है, कहां न कहां दौड़ता है, लेकिन हरि प्रभु परमात्मा मिलता नहीं है। और मिला कब? जब सद्गुरु भगवान के चरणों में हमारी चित्त वृत्ति जुड़ गई, वह नाम को हमने जीवन में जान लिया और जब ध्यान सुमिरन सेवा सत्संग का लाभ उठाया पूर्ण रूप से, तभी हमें हरि का अनुभव हो गया। कहाँ? बाहरी जगत में नहीं। आज तो मनुष्य न जाने कहां न कहां भगवान को पाना चाहता है, दौड़ रहा है, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, लेकिन भक्त वही है जो गुरु महाराज जी के चरणों में, दरबार में आकर के आज आनंद ले रहा है। वही वास्तव में गुरु महाराज का सेवक है, भक्त है, जो गुरु दरबार में आकर के और उनकी महिमा को सुन करके, साकार चेतन महाप्रभु की महिमा को सुन करके और उस पर चलने का प्रयास करेगा। नहीं तो बहुत से लोग आज पिकनिक में गए, देखिए वहां जाके क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे और क्या बनाएंगे? रील बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, न जाने कहां कहां खड़े होंगे और देखिए बड़ा पकवान बना के खाएंगे, होटलों में जाएंगे। लेकिन सजनों, वो आनंद केवल मात्र क्षणिक आनंद है और क्षणिक सुख के लिए मनुष्य पूरा दिन बर्बाद कर देगा। आज नया वर्ष है, चलो घूमने के लिए चलते हैं, पर ये नहीं सोचेगा कि चलो मैं गुरु दरबार में जाऊं, साधु संतों के पास जाऊं, गुरु दरबार में जाके सेवा करूं, सत्संग सुनूं, भजन करूं। 2 घड़ी जो मेरा समय प्रभु परमात्मा ने अमूल्य समय दिया है, इसे मुझे संसार की गफलत में
बर्बाद नहीं करना चाहिए। जाके मैं सुमिरन करूं और जो बने तन से, मन से, धन से गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करूं, ये भाव मानव के अंदर नहीं आता। लेकिन जिन भक्तों के अंदर आया उन्होंने अपने जीवन को धन्य और महान बनाया और हम भी बनाएंगे। सज्जनों, यही घड़ी परमात्मा के खाते में लिखा जाएगा। बाकी समय तो, बाकी घड़ी तो हमारा संसार की गफलत में बर्बाद होती जा रही है, हो रही है और होगी। पर जो घड़ी दरबार के अंदर गुरु महाराज जी के पावन दरबार में आके हम बैठते हैं, उस चर्चा को श्रवण करते हैं और श्रवण के बाद मनन भी करेंगे, निश्चित हमारा जीवन पाना सार्थक होगा, धन्य होगा। नहीं तो संसार में आए थे और खाए पिए संसार की मौज मस्ती में ऐसे ही जीवन बर्बाद कर देंगे और हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तो ये शुभ घड़ी हम आपके जीवन में यही संकेत करती है, जो अपने साथ जाने वाली कमाई है वो राम नाम की कमाई है, सत्य नाम की कमाई है। गुरु महाराज जी के चरणों में जा करके जो हम संकल्प करेंगे, हे श्री गुरु महाराज जी, मन वचन कर्म से हम आपकी सेवा करेंगे, भजन करेंगे, आपके चलाए पथ पर चलेंगे, हम कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, थोड़ी सी माया की चकाचौंध दिखने लगती है तो गुरु महाराज जी के वचनों को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते ये शुभ घड़ी हमको बार बार मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग एक भजन सुनेंगे, उसके पश्चात समय तो हो ही गया है, मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। दया की नजरों से देख मुझको, कृपा की नजरों से देख मुझको, मैं नाथ तेरी शरण में आयो। दया की नजरों से देख
संत ब्रह्मानंद जी भी जब समय के सद्गुरु महाराज जी के चरणों का सानिध्य पाते हैं और समाज को यही संदेश दे रहे हैं भजन पदों के माध्यम से, दया की नजरों से देख मुझको, मैं नाथ तेरी शरण में आए। हे प्रभु परमात्मा, हे गुरु महाराज जी, मैं तेरी शरण में आयो, मेरा जीवन को कृतार्थ कर देना। और भक्त ने भगवान के समक्ष, गुरु महाराज के समक्ष यही मांगा, अपने जीवन का कल्याण चाहा। आज तो हम संसार की माया मानते हैं, नश्वर चीजों को हम भगवान के सामने, गुरु महाराज के सामने मांगते हैं, लेकिन सज्जनों, मांगी हुई चीज क्या होगी? एक दिन ओझल हो जाएगी। और जो अविनाशी चीज है और जो अविनाशी प्रभु परमात्मा का नाम है, उसे मांगेंगे तो हमारा जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा, ये लोक भी सुधर जाएगा। और जाने के बाद, आज नया साल है, भगवान न करे किसी को जाना पड़े, पर प्रकृति का नियम है, जाना भी पड़ता है। देखिए सजनों, हमारा दोनों लोकों की जो कमाई है वो क्या है? गुरु महाराज जी के चरणों की भक्ति है। आप सुन रहे थे, भक्त ने भक्ति का वरदान मांगा। हम दुनिया की माया मांगते। अगर माया हमारे पास में नहीं मिली, हम मन की कामनाओं को लेकर के गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं। हे गुरु महाराज जी, मुझे ये मिल जाए तो मैं तेरी भक्ति करूंगा, और नहीं तो क्या करूंगा? नहीं करूंगा, यही सोचते हैं ना। लेकिन भाई, गुरु महाराज जी का क्या नुकसान होगा? भगवान का कोई नुकसान नहीं होता, बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता किसका है? हम जीवों का। क्यों? क्योंकि हम लोग जो असत्य है, नाशवान है, उन चीजों को मांगेंगे तो एक न एक दिन वो तो नाश हो ही जाएगी। और अविनाशी प्रभु परमात्मा का नाम, भक्ति, भजन, सेवा को मांगेंगे, वो हमको लोक परलोक में सुख देगा, आनंद देगा। वो खजाना को हमें मांगना चाहिए, उसी को मांगना भूल जाते हैं। तो देखिए, हम सभी को ये 2025 में यही गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके संकल्प करें। हे श्री गुरु महाराज जी, और साथ साथ श्रेयांशी जी महाराज जी के चरणों में भी प्रार्थना करें। वो देखिए, महान शक्ति हमारे समक्ष, हमारा जीवन को बनाने के लिए, हमारा जीवन का कल्याण के लिए वो शक्ति का अवतार हुआ है। और हम सभी ऐसे महान शक्ति के चरणों में आज आए हैं। देखिए, दोनों कार्य को हम मना रहे हैं, और विशेष करके श्रेयांशी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और नया साल तो देखिए जीवन में मनाते ही हैं, और तो हर एक कोई मना रहा है, लेकिन हम भक्त, हम अपने इष्ट के पावन जन्मोत्सव को मनाने के लिए आए हुए हैं। तो हम आपका कितना सौभाग्य है। तो देखिए, भक्त ने भगवान से क्या मांगा, एक छोटा भजन के साथ मैं अपनी विचारों को विराम दूंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे देव दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। गिरधारी मेरी नैया को पार कर दे, तेरे द्वारे खड़ा हूँ, मेरी झोली भर दे। बनवारी मेरी नैया को पार कर दे, तेरे द्वारे खड़ा हूँ, मेरी झोली भर दे। तेरे द्वारे खड़ा हूँ, मेरी झोली भर दे। तेरे द्वारे खड़ा हूँ,
देना हो तो, नहीं देना हो तो शाप इनकार कर दो। तेरे द्वारे खड़ा हूँ मेरी झोली भर दे, तेरे द्वारे खड़ा हूँ मेरी झोली भर दो। बनवारी मेरी नैया को पार कर दे, तेरे द्वारे खड़ा हूँ मेरी झोली भर दे, तेरे द्वारे खड़ा हूँ मेरी झोली भर दे। भिक्षा डाली तो क्या तूने डाली, अभी तक है मेरी झोली खाली। भिक्षा डाली तो क्या तूने डाली, अभी तक खाली। सेवा भक्ति